देश में विधानसभा के उपचुनाव और महाराष्ट्र झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त देश भर में दीपावली पर्व चल रहा है, जिसकी वजह से चुनाव प्रचार में थोड़ी सी है वो गिरावट देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र हो चाहे फिर झारखंड या फिर आपको बताने की कोशिश करें तो यूपी के उपचुनाव तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार अभी तक तेजी है वो पकड़ता नजर नहीं आया। नामांकन प्रक्रिया जोरों शोरों पर चल रही है, नामांकन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब खबर मिल रही है कि दीपावली का पर्व कल समापन होने और आज गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम है वो होने के बाद कल से चुनाव प्रचार के एक तरीके से यहां पर जोर पकड़ने की है वो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल से चुनाव प्रचार है वो जोर पकड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर उपचुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने सभी सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे और कई सीटों पर उनकी तरफ से प्रत्याशी के समर्थन में रैलियां वो की जा चुकी है। बीएसपी की तरफ से अभी बड़ी नेताओं ने कोई रैली कार्यक्रम है वो नहीं किए, हालांकि प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर रैलियां कर चुके हैं और कई नेता और भी है वो रैली कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा रैलियां उनकी तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब आगे आने वाले दिनों में बड़ी रैलियां वो आयोजित की जाएगी अलग अलग जगहों पर। तो साफ नजर आ रहा है कि 1 नवंबर के बाद यहां पर यानी आज के बाद लगातार रैलियों के अंदर बढ़ोतरी होगी और लोगों के बीच में एक तरीके से उत्साह बढ़ेगा। ज्यादातर 3 तारीख के आप आसपास देखेंगे तो 3 तारीख से कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। साथ ही बीएसपी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी 3 तारीख के बाद कार्यक्रम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद को लेकर खबर मिल रही है कि वो उपचुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। बेंजी करेगी या नहीं इसको लेकर अभी तो कोई स्पष्ट है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उपचुनाव में बेंजी रैलियां बहुत कम करती है, तो ऐसे में कुल मिलाकर यहाँ यूपी में उपचुनाव में उनकी रैली होने की संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र या झारखंड के अंदर उनकी तरफ से 1 या 2 रैली है वो आयोजित की जा सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड में बीएसपी और आजाद समाज पार्टी अकेले अकेले अपने दम पर चुनाव लड़